Students, this is page number 12 of Physics 9, Unit 1 Physical Quantities and Measurement. Quick quiz. What is the least count of the vernier calipers? As we studied on the previous page, जैसा हम लोगों ने पिछले पेज पे पढ़ा था, आपको दिखा देता हूँ. वर्नियर कैलिपर्स के लिए आपको गिवन था इसका लीस्ट काउंट और इसको आपने मेंशन कर देना 0.1 मिलीमीटर्स. फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपके लैब वाले वर्नियर कैलिपर से मुतालिक है. ये जब आप अपने स्कूल में तजर्बागाह में जाके वर्नियर कैलिपर्स से मेजरमेंट लेना सीखेंगे तो ये उसके लिए आपने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का आंसर करना है. क्वेश्चन नंबर 4 में वाई डू वी यूज़ ज़ीरो करेक्शन. ज़ीरो करेक्शन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो जब किसी वर्नियर कैलिपर्स के अंदर उसका मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो आपस में मैच ना कर रहे हो तो उस तरह के वर्नियर कैलिपर्स में ज़ीरो एरर होता है और उस ज़ीरो एरर को ख़त्म करने के लिए या बैलेंस आउट करने के लिए हम ज़ीरो करेक्शन इस्तेमाल करते हैं. जिस तरह ये इस मिसाल में आप देखें, वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो आपस में मैच कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, एग्जैक्ट एक लाइन में है, तो देयर इज़ नो ज़ीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट में कोई ज़ीरो एरर नहीं है. लेकिन इस केस में ज़ीरो एरर है और इस तस्वीर में भी ज़ीरो एरर है क्योंकि वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं कर रहा बल्कि उससे थोड़ा सा पीछे है. अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल 1.1 की. The diameter of a cylinder placed between the outer jaws of vernier calipers as shown in figure 1.8. हमें फिगर 1.8 जो कि पिछले सफ़े पे बनी हुई है उसमें जो वर्नियर स्केल पे और मेन स्केल पे जो मेजरमेंट आ रही है उसको हमने फाइनल करके बताना कि इससे इस सिलेंडर की क्या मेजरमेंट आ रही है, उसके डायमीटर की लेंथ कितनी है वो हमें बतानी है. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्नियर स्केल के ज़ीरो से मेन स्केल की कितनी डिवीजन्स ऑलरेडी गुजर चुकी हैं. तो इस पे आप ये देखें 2.1 के बाद 2.2. 2.2 मेजरमेंट मेन स्केल की ऑलरेडी इसके ऊपर गुजर चुकी हैं. तो मेन स्केल की रीडिंग आप कैसे निकालेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ. मेन स्केल की रीडिंग 2.2 सेंटीमीटर्स. लेकिन इससे पहले आप ये देखें उसने बताया सबसे पहले ज़ीरो करेक्शन आपने आखिर में क्या लगानी होगी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स द पोजीशन ऑफ वर्नियर स्केल एज शोन इन फिगर 1.7b. अगर हमने जब इसके वर्नियर कैलिपर्स के जॉज को आपस में बंद किया था तो उसकी पोजीशन वो आ रही थी जो फिगर 1.7b में आ रही है. ये फिगर 1.7 और इसका ये पार्ट भी. इसका मतलब है दोनों ज़ीरोज़ आपस में मैच नहीं कर रहे. वर्नियर स्केल का ज़ीरो दाईं तरफ है मेन स्केल के ज़ीरो से, तो ज़ीरो एरर एग्जिस्ट करता है जो कि पॉजिटिव है. तो हमने इसकी ज़ीरो करेक्शन नेगेटिव में करनी होगी. मेन स्केल की रीडिंग आपने देखी 0.0. वर्नियर स्केल की जो अब आ रही है वो है 7th डिवीजन कोइंसाइड कर रही है किसी भी मेन स्केल की डिवीजन के साथ. तो जैसा हमने पिछले पेज पे प्रोसीजर में पढ़ा था तो वर्नियर स्केल की रीडिंग आप कैसे निकालेंगे, उस 7th डिवीजन को जो कि वर्नियर स्केल की कोई एक डिवीजन किसी भी मेन स्केल की डिवीजन के साथ
कोइंसाइड कर रही थी, वो उसको आपने मल्टीप्लाई किया 0.01 सेंटीमीटर के साथ, जो कि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट है। तो आंसर आ गया 0.07 सेंटीमीटर्स। तो जो जीरो एरर आएगा वो आया 0.07, तो उसकी जीरो करेक्शन आएगी, हमने जिस तरह पिछले पेज में पढ़ा था कि उसका साइन ऑपोजिट होता है, तो इसके ज़ीरो करेक्शन का साइन नेगेटिव होगा, यानी कि ज़ीरो करेक्शन आएगी नेगेटिव 0.07 सेंटीमीटर्स। या दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि जो सिलेंडर की मेजरमेंट आएगी उसमें से 0.07 सेंटीमीटर्स को हम माइनस कर देंगे। देन मेन स्केल की रीडिंग अभी हमने देखा 2.2 सेंटीमीटर्स है। when the given cylinder is kept between the jaws of the vernier calipers, जिस तरह उस गिवन सिलेंडर को आपने उस वर्नियर कैलिपर्स के जॉज के अंदर रख के देखा था। वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल डिवीजन। अब अगर आप पिछले पेज पे देखें कि वर्नियर स्केल की कितनी डिवीजन उसके साथ कोइंसाइड कर रही, वो है छठी डिवीजन। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग के लिए आपने उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना था, जिस तरह आपने ऊपर भी किया। तो सिक्स्थ डिवीजन को आपने 0.01 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आ गया 0.06 सेंटीमीटर्स। तो अब ऑब्जर्व डायमीटर क्या बना, एक ये 2.2 सेंटीमीटर्स और एक ये 0.06 सेंटीमीटर्स, जमा करके 2.26 सेंटीमीटर्स आ गया। और ये जो आपने अभी इसकी करेक्शन निकाली थी, जीरो करेक्शन, दैट वाज नेगेटिव 0.07 सेंटीमीटर्स। तो इस 2.26 सेंटीमीटर्स में से आपने ये 0.07 सेंटीमीटर्स नफ़ी कर दिया, तो आंसर आ गया 2.19 सेंटीमीटर्स। तो ये उस डायमीटर की उस सिलेंडर की एक्चुअल डायमीटर की लेंथ है। उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी समझ आ गई होगी। जहाँ पे ना समझ आए तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देख लें, तो आपको बात समझ आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।